हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, मुक्तसर। दोस्तों, आज हम अगेन क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर रहे हैं। तो जो आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे जो अभी हमें रिसेंटली मिले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो रजनी जी हैं 1545। सर, थाई पर ऑपरेशन का कट मार्क है जो गायब हो जाएगा क्या, या कम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कम हो सकता है। गायब होने की तो मैं नहीं कह सकता, डिपेंड करता है आपका कितना कट का निशान कैसा है और कितना गहरा है, और उसमें क्या आगे इंट्रिकेसीज हैं। तो उसको देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसका में क्या मेजर बेस्ट क्या हो सकता है। तो आप बेस्ट होगा कि मेरे को व्हाट्सएप अगर आप अपनी थाई के स्कार का भेज दें और उसमें प्रॉब्लम लिख दें, अपना नाम भी लिख दें और अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें, और मैं जब भी समय मिलेगा देख के उसको रिप्लाई करता हूँ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं नेहा कुमारी का। सर, मेरे पैर पर कट मार्क का निशान है, क्या इस क्रीम को लगाने से ठीक हो जाएगा? मेरा कट मार्क 8 महीने पहले हुआ था। नेहा जी, ऐसा है कि कोई भी कट मार्क क्रीम लगाने से गायब नहीं हो सकता। हाँ, हल्का हो सकता है, आप ट्राई कर लें। कोई भी क्रीम जैसे मेडर्मा हो गई या स्कार ट्राई हो गई या स्कार मास्क हो गई, इस टाइप की कई क्रीमें आती हैं जिसमें एलिम सेपा और हेपेरिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा टिश्यू रीजनरेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रखते हैं, और जो फ्रेश स्कार होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है बजाय कि ओल्ड स्कार के ऊपर। तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लेज़र या कम्बिनेशन ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। अदरवाइज़ स्कार के निशान दूर करने के लिए आपको लेज़र या कम्बिनेशन ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर रहता है। सर, ब्लैक डार्क भी ठीक होता है? अब मेरे को समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि इन्होंने मेरे CO2 लेज़र फॉर फेस स्कार वाले या हैंड स्कार वाले के ऊपर ये डाला हुआ है इन्होंने कमेंट। तो चाहे वो डार्क कलर का हो तो उसको भी कम किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। और ये पूछ रहे हैं कि मैं नेपाल से हूँ और कब आपके पास आऊँ। तो अभी आप अपना प्लानिंग बना लीजिए। आने से पहले हमें व्हाट्सएप कर लीजिए कि मेरी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। वैसे तो मैं अवेलेबल रहता हूँ 7 डेज़ अ वीक, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाई चांस कोई एमरजेंसी में मेरे को कहीं जाना पड़ सकता है तो आप अवेलेबिलिटी कंफर्म करके आ जाइए। व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर फ़ोन नहीं मिल पाता तो उसका हम रिप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पोक आदित्य का। सर जी, मेरी मम्मी की बॉडी पेट में जल गया था बहुत, अभी तक है, मोटी मोटी लेयर आ गई है, क्या वो सूख नहीं रहा है, जलन भी रहती है, इसका हम क्या करें? आदित्य जी, ऐसा है कि ये हाइपरट्रॉफिक स्कार में मेरे को लगता है कि बदल गई है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप मेरे को यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन भेजने की बजाय जो मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप के, उनको यूज़ करेंगे तो उसमें आप फ़ोटो भी भेज पाएंगे और अपनी परेशानी लिख के भेजेंगे तो हम उसको देख के आपको अप्रोप्रिएट आंसर दे पाएंगे। यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन भेजने से मेरे को अब कैसे पता चलेगा अभी क्या हो रहा है। जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो ये है कि आपकी मम्मी के पेट पे जो स्कार है जलने का वो मोटा हो रहा है, इसका मीन्स हाइपरट्रॉफिक स्कार बन गया है। तो उसको सर्जिकल एंड उसमें इंट्रालीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने पड़ेंगे और साथ में लेज़र करना पड़ेगा, तब जाके ये कम होगा, नहीं तो क्रायोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन हैं हमारे पास। CO2 लेज़र भी है, अल्ट्रासोनिक भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, क्यू स्विच भी है, और IPL का भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है इस स्कार में। तो वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को फ़ोटो भेज के अपनी परेशानी लिख के भेजें ताकि मैं देख के उसको अप्रोप्रिएट आपको प्रॉपर आंसर दे पाऊँ। टीना आइज़ कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। ग्रेट सोल यू आर,
थैंक यू वेरी मच टीना जी। डे ड्रीमर 7510 लिखते हैं, सर आई हैव मल्टीपल हेजिटेशन ऑन माई लेफ़्ट हैंड, क्या वो रिमूव हो सकते हैं? डिपेंड करता है, अगर सुपरफिशियल है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर वो ज़्यादा गहरे हैं तो उनको कम किया जा सकता है काफ़ी हद तक। तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है आपको, बट थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अमेजिंग वीडियो अमन गुप्ता 1 चैन 375 का। एड्रेस क्या है सर? सर जी, अमेजिंग वीडियो वाले हो आप? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वीडियो में भी सारे वीडियोस में एड्रेस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उठा लीजिए। आप इतना कष्ट क्यों करते हैं कि व्हाट्सएप पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, फिर हम आपको वो भेजें? तो काइंडली हेल्प योर सेल्फ। अंजू पाल 9602, सर मेरी बेटी 22 साल की है, उसकी लेफ़्ट ओवरीज में रसोली है, वो कैसे ठीक होगी बिना ऑपरेशन के? तो ये तो भैया आप एक बार आ जाओ, उसका असेसमेंट करके ही हम बता पाएंगे कि कैसे ठीक होगी। इसके लिए आपको पंजाब आना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं दे बता पाऊँगा, बिना देखे वो भी। मनीष वान खेड़े 9989, सर मेरी लड़की का ऑपरेशन का निशाना, उसकी उम्र 13 साल है, उसका निशान जा सकता है? हम महाराष्ट्र चंद्रपुर ज़िले से रहते हैं। बिल्कुल, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है सर, पर उसके लिए आपको पंजाब मेरे पास आके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके ये कम होगा। पंडित गौरव 3930, सर मेरे हाथ पे पर गला निशान हाँ है। अब मैं समझ नहीं पाया क्या प्रॉब्लम आप पूछना क्या चाहते हैं। संस्कृत कुमारी, सर कैसे कांटेक्ट करें आपको? आपके लिए व्हाट्सएप के चैनल खुले हैं, और आप आके भी मिल सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पंजाब में मैं बेस्ड हूँ, पंजाब ही आना पड़ेगा आपको, और कहीं ब्रांच नहीं है। दीपू 07, सर स्कार मुँह होने में कितने दिन लगेंगे? ये डिपेंड करता है दीपू जी कि स्कार आपका कितना गहरा है, कितना उसने नुकसान किया है आपकी स्किन का, तो और कितना भद्दा दिखता है, या कितना डैमेज स्कार है, कितना चौड़ा है, लंबा है, गहरा है, ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, और आपकी स्किन की क्या दशा है, तो उसके बाद ही बता पाएंगे भी कितने दिनों में ये ठीक हो पाएगा। आमतौर पे 3-4 सेशन तो लग ही जाते हैं, और हर सेशन महीने में गिन के चल लो तो 4-5 महीने का मिनिमम प्रोसेस तो है ही। शिवानी त्यागी 1956, हेलो सर, मेरी नोज़ पे वी का निशान बन रहा है, जब मैं 3 साल की थी तब मुझे नील लगी थी, उसका टैप का चिपका दिया मेरी नोज़ से, पता नहीं क्या लिखा है, मेरी नोज़ पे ज़ख्म हो गया। मतलब तो ये है कि इनकी नाक पे निशान है, वो ठीक हो सकता है, पर उसके लिए आपको पंजाब आना पड़ेगा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। केदारवासी 1811 ये लिखते हैं, आर्मी मेडिकल के 2 महीने पहले ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्कार शो होने के कितने % चांस है? फिर वही बात, ये भैया केदारवानी जी, आपके स्कार के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप 2 महीने पहले लेते हो तो अगर आपका स्कार हल्का है तो बहुत हल्का हो जाएगा, नहीं दिखेगा। अगर आपके स्कार गहरे हैं तो आपको पहले करवाना चाहिए। आप कम से कम 6-7 महीने पहले बीच में रख के चलें, क्योंकि डे बाय डे ये इम्प्रूव होता जाता है। जितनी इम्प्रूवमेंट स्कार के ना, कुछ कुदरत भी अपना काम करती रहती है, आपकी बॉडी भी अपना काम करती रहती है, हल्का धीरे धीरे और भी होता जाएगा। तो बेटर है जितनी जल्दी कि आप करवा सके तो वो बेटर है। ये पूछते हैं, सर अगर फेड है तो 1 से 2 सेशन में हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। शिवानी बोडवाडे 3773,
हे सर, मुझे एक्ने स्कार, डीप स्कार की प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं कितनी सीटिंग लगेंगी और कितना खर्चा आएगा? मैं बिना देखे आपको इसका सही उत्तर नहीं दे पाऊँगा। बेटर है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स वगैरह भेज दें, तो उसका प्रॉपर असेसमेंट लेके तो बेटर जवाब दे पाऊँगा, वो ज़्यादा उचित रहेगा। ये पूछती है कि बट आप पर सेशन कितना चार्ज करते हैं, वो तो बता सकते हैं। पर सेशन अगर आप कम्बिनेशन ट्रीटमेंट विद मेडिसिन देते हैं तो तकरीबन 15,000 आपका एक सेशन का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। बसवराज 6761, सर कैन यू प्लीज़ टेल मी इफ़ वी should take combination treatment after laser mark, it will show on face because people will easily find out that you have done laser treatment like that, or it will be natural. सर, ये आगे डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ का कौन सा ट्रीटमेंट लिया है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि इसका डाउन टाइम कम हो और नज़र ना आए लोगों को भी, और चुपके चुपके आपका ट्रीटमेंट हो जाए। और फिर भी डिपेंड करता है कि 1-2 दिन का आपको डाउन टाइम या 4 दिन का डाउन टाइम आ जाए। अगर आप इंसिस्ट करो कि मैं CO2 लेज़र लेना चाहता हूँ और वो भी हार्ड वाली CO2 लेज़र लेना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम ज़्यादा आता है। ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन 8413 पूछना चाहते हैं, मुझे 20 डेज़ पहले चिकन पॉक्स हुआ था, बहुत दाग गड्ढे टाइप के हुए थे हैं, कैसे सही होगा, पैसे कितने लगेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लें, क्लिनिक का एड्रेस? अरे बाप रे, कितने आपने क्वेश्चन पूछ दिए एक बार में। एजुकेशन, ट्रेंडिंग एजुकेशन वालों सर, मेरे हर वीडियो में मैं तकरीबन कॉस्ट बता देता हूँ। अगर आप कम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेंगे तो तकरीबन 15,000 रुपये पर सेशन आपको कॉस्ट आएगी फेस की। और अपॉइंटमेंट कैसे लें, आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपना वीडियो में दिया हुआ है। क्लिनिक एड्रेस भी आपने पूछा है, वो भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है, काइंडली डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, काइंडली उसमें फाइंड आउट कर लें। कमल सरावगी 3410, क्या सर हम मेडिकल से अंडर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट लेके GD के मेडिकल में पास हो सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। अरे सर, जिसको आपने मेडिकल सर्टिफिकेट देना है वो उनसे पूछो ना कि क्या मेडिकल सर्टिफिकेट देने से आप मेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे को तो नहीं लगता, उनको तो परफेक्ट बंदा चाहिए, परफेक्ट होने वाला है, ऐसा आर्मी या पैरामेडिकल स्टाफ कंसिडर करेगा। तो मैं आई एम नॉट श्योर, आप उनसे एक बार पूछ लें, या इस मामले में जो जानकार हैं उनसे पूछ लें। मैं तो ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। शावा राम ये पूछ रहे हैं, सर क्रीम कौन सी? क्रीम में तो यार 1000 हैं, आपने किस मर्ज के लिए पूछी है, क्या काम कराना चाहते हो, किस लिए चाहते हो? तो उस जानकारी के अभाव में मैं कैसे बताऊं आपको, आप खुद समझदार बंदे हैं। तो अगर आपने कुछ पूछना है मेरे से, तो आप बेहतर है कि मेरे को क्लिनिक में आके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से ट्रीटमेंट वगैरह पूछ सकते हैं, लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो कंसल्टेशन का रास्ता आपके लिए खुला है। और ऐसे वेग क्वेश्चन से किसी को नुकसान हो जाए वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे क्रीम्स वगैरह मैं या ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन में बहुत कम देना पसंद करता हूँ। ना ही डर्मेटोलॉजी में ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन काम करती है जब तक ध्यानपूर्वक देखा ना जाए, क्योंकि बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जो एक जैसी होती हैं और फ़ोटो से इतनी जल्दी पता नहीं चलता। इन पर्सन हम देखते हैं और भी हिस्ट्री लेते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो जाके अच्छा पता चलता है। तो बेहतर है कि आप ऐसे गैस वर्क मत करवाएं, उससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। और बेहतर है कि आप मेरे से नहीं तो अपने लोकल डॉक्टर से मिलके उनसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको यहाँ पर पंजाब में आना पड़ेगा, मेरी अन्य कहीं ब्रांच नहीं है।
शावाराम जी ये पूछ रहे हैं टैटू कैसे मिटाएं में। सर हम घर बैठे ये तरीका आजमा सकते हैं। सर क्यों क्यों नहीं कर सकते आप? लेज़र मशीन लाइए, सीखिए और कर लीजिए। उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं रहेगी। ट्रस्ट में क्या लिखा? ट्रस्ट में अमीलियर पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ नाम है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथ में स्टिचिंग मार्क है, क्या वो रेमडेरा क्रीम से ठीक हो जाएगा? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इस क्रीम के बारे में। वैसे कट का निशान, स्टिचिंग का निशान क्रीमों से नहीं जाते, इतनी जानकारी मैं दे सकता हूँ। मुनमुन गोस्वामी पूछती हैं कि सर CO ट्रीटमेंट से रिंकल चले जाएंगे? फाइन लाइंस चली जाती हैं। रिंकल के लिए तो आपको बोटॉक्स बेहतर रहता है और हाइफू अच्छा रहता है। CO2 लेज़र से थोड़ी स्किन की रिजुविनेशन हो सकती है, बट अगर आपकी रिंकल्स हैं जैसे क्रोज फीट हैं, आइज़ के राउंड हैं, या फ्राउन लाइन हैं, या फोरहेड पे निशान हैं, या यहाँ पर रिंकल आ रहे हैं आपके फेस के ऊपर, तो उसके लिए आपको बोटॉक्स ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई यूज़र K8 इनका वेग सा क्वेश्चन है, कितने दिन में जाएगा? अरे क्या जाएगा भाई, ये तो बता दो। टैटू मेरे हाथ में है, बनवा लिया है एक औरत से। बढ़िया बढ़िया है, अगर टैटू बनवा लिया तो बढ़िया है, आपने पसंद किया होगा तभी बनाया होगा ना। इसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ, तो मैं यही कह सकता हूँ बढ़िया है। भंभानी संस्कार, भवानी शंकर, सर 12 साल हो गए स्ट्रेच मार्क को, ठीक हो पाएगा? बिल्कुल ठीक हो पाएगा, क्यों नहीं। गोल्डी सरदार 8194, सर आपको व्हाट्सएप पर पिक सेंड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, मैं तो हर बंदे को रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप पे पिक्स भेजो, परेशानी लिख के भेजो। खाली कई बार बंदे फ़ोटो भेज देते हैं, मेरे को तो उसमें हज़ार नुक्स नज़र आ रहे होते हैं, किसी के रिंकल भी होती है, किसी के पिगमेंटेशन भी होती है। अब मेरे को ये नहीं पता होता कि आपने किस चीज़ के बारे में पूछा, कोई कट का निशान भी होता है, कोई खड्डा भी होता है, तो मेरे को ये नहीं पता होता ना आपने क्या पूछा है, तो वो भी साथ में लिख के भेजें भी, सर मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये परेशानी है, तो वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको आंसर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, तो इतना मैं टाइम आपको दे नहीं पाता हूँ। 1-2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम है, और कुछ मेरे बने बनाए आंसर्स होते हैं जो आम तौर पे आप लोग पूछते हैं क्वेश्चन आंसर में, जिसमें ऐसे मैं अभी भी बता रहा हूँ कि क्योंकि ऐसे ही होता है, एड्रेस क्या है, पंजाब में है क्या, या कई बंदे पूछते हैं देहरादून में है क्या, मेरे घर के बगल में है क्या, है ना, रेलवे स्टेशन पे है क्या। तो एड्रेस तो आपको पता ही है कि मैंने दिया हुआ है, मैं पंजाब बेस्ड ही हूँ, यहीं आना पड़ेगा और कहीं ब्रांच नहीं है मेरी। ये भंबानी शंकर जी पूछ रहे हैं कितना % रिमूव हो सकता है। देखो जी, होने को तो 100% भी हो सकता है, बट मैं यही आंसर देता हूँ काफ़ी हद तक, बिना देखे तो कैसे बता सकते हैं ना, आप भी समझदार हैं। कोमल शर्मा मैथ क्लासेस ये पूछती हैं, होम ओनली हाइमन चाहिए बस, नो टाइटनिंग सर। बिल्कुल ठीक है, ओनली हाइमन और प्लास्टी आप करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 ओनली आती है, और आप 1 घंटे में फ्री हो सकते हैं, बिना किसी बेड रेस्ट के, बिना ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ मर्जी, कोई उसमें ख़तरा नहीं है, और कोई किसी को पता नहीं चल सकता, कोई मेडिकल ट्रीट आप डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो भी नहीं बता पाएगा, इतनी अच्छे और सफाई से हम काम करते हैं, और फर्स्ट नाइट को ब्लीडिंग पक्की होती ही है। तो अगर आपको हाइमेनोप्लास्टी करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
सिड रहमान, आप क्लियर वीडियो बनाएं, बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों। आप आधी वीडियो बनाकर छोड़ देते हो। भैया आ जाओ आप रिकॉर्डिंग करने के लिए, और जब वो दूसरा पेशेंट आए तब भी रिकॉर्डिंग कर लेना। मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं है, मैं तो ट्रीटमेंट में बिज़ी रहता हूँ। एक मेरे को आपके जैसा बंदा चाहिए जो बिफ़ोर आफ्टर रिकॉर्डिंग करके मेरे को बेस्ट ये बना के दे दे। आई विल बी मोस्ट हैप्पी पर्सन सर, एंड आई विल कंपनसेट यू आल्सो। कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ीस भी देंगे पर वीडियो। बनाइए, आइए मेरी हेल्प कीजिए। धन्यवाद। वीरपाल कौर पूछ रही है बठिंडा विच है सेंटर। बठिंडा रोड मुक्तसर में है मैडम सेंटर, मैंने हर वीडियो में बताया है। शानू दीक्षित 5517, सर हैंड पर स्टिच मार्क हैं, ऑपरेशन के रिमूव हो जाएंगे और कॉस्ट किस एस्टिमेट कितनी आएगी? आप बेटर है कि वीडियो देखें मेरे प्रॉपरली, उसमें मैंने कॉस्ट भी बताई हुई है। तकरीबन 15,000 पर सेशन कॉस्ट आती है और काफ़ी हद तक कम हो ही जाएंगे, कोई इसमें इशू है नहीं। अगला क्वेश्चन भी मनी माही मौसम, सर कितना रुपया लगता है? ये मैं बता ही चुका हूँ। जानिबा खान 3786, सर मेरा नाम लिख लिया था हाथ पर चाकू गरम करके, उसको स्कार के लिए कोई ट्यूब है? चाकू गरम करके मिटा लो ट्यूब से कैसे हो जाएगा? जो मैडम आपने कर लिया है ना, वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी करते हैं। आप किसी के सिर के ऊपर हथौड़ा मार दो हैं और उसका सिर फूट जाए, उसके बाद कहो कि क्रीम बता दो इसका सिर ठीक करने के लिए, कैसे हो जाएगा? आप खुद समझदार हो। आपने चाकू गरम करके हाथ पे नाम लिख लिया है और अब आप सोचते हो कि वो ट्यूब से ठीक हो जाएगा? लेज़र से भी बहुत मुश्किल है, सर्जरी से भी बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल काम होते हैं। ये हाथ पे कट मार लेना, आर्म स्कार कर लेना, हेजिटेशन कट मार लेना, तो ऐसे जो काम है ना, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गई है, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, फ्रेश नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट है ही नहीं, कहाँ से लाओगे आप अपनी नई बाजू को, है ना? तो हम इस स्किन को ही रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँगी तो उससे दो निशान बन जाएंगे। एक तो जहाँ से वो मांस निकालेंगे आपका, वहाँ पर भी निशान बनेगा, और यहाँ जहाँ चिपकाएंगे वहाँ निशान बनेगा। और हाथ और पैर के जो मांस हैं उनका कलर आपस में मैच नहीं करता, और वो पूरा जैसे पैबंद लगा हुआ है ना वैसे नज़र आता है। मेरे वीडियो उठा के देख लो, बहुत से मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी करवा के आते हैं। कोई चेहरे की करवा के आता है, कोई निशानों की करवा के आता है, पर उसके बाद फिर वो कई बार कॉर्नर मोटे हो गए, कई बार कलर मैच नहीं हो रहा, कई बार कैसे हो गया। तो बहुत से आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी वाले मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो ये आप सोचो मत कि प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल ये गायब ही हो जाएगा, ठीक है? गुड्डू जी पूछ रहे हैं गुड हेल्थ, खाने से पेट पर स्ट्रेच मार्क आ गए, प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको रिमूव कराना पड़ेगा पंजाब आके। ये पूछ रहे हैं पूरी तरह से निशान मिट जाएंगे? काफ़ी हद तक मिट जाएंगे सर, क्योंकि ये नीचे से स्किन फट जाती है। अब फटी हुई स्किन को हम रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो लगा नहीं सकते। सर कितना टाइम और कितना खर्चा आएगा? डिपेंड करता है कितने आपके स्कार हैं, उसी हिसाब से खर्चा और टाइम लगेगा। सुनीता दास पूछती है कट मार्क्स रिमूव परमानेंटली? बिल्कुल सर, परमानेंटली ही रिमूव होते हैं। रिमूव से मेरा मतलब हमेशा यही रहता है कि काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, इसको अन्यथा मत लें। सर मेरे फेस पर चिकन पॉक्स के दाग हैं, जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है और अच्छे से चले जाते हैं, और 80-90% तक चले जाते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे को पिछले दिनों मातृ शोक हुआ है, मेरे मदर की डेथ हो गई है, आई लॉस्ट माई मॉम, और उन्होंने संवेदनाएं भेजी हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दुख में वो शामिल हुए हैं। तो आई एम थैंकफुल टू देम। उनमें से के कुछ हैं नाम पे, और एक टेक यूज़र हैं जी।
तो एक दो तो नाम मैं बता देता हूँ। फरजाना अशरफ। सर, आई हैव दिस प्रॉब्लम, me is much worried from Pakistan, how can I approach you, can you share your WhatsApp number, my WhatsApp number is always there on my videos। आप हमारे दूसरे पार्ट ऑफ प्रीवियस जो यूनाइटेड इंडिया था, हमारे दूसरे साइड से हमारे साथी हैं, तो आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आपको मैडम इंडिया आना पड़ेगा। पंजाब में आप देख सकते हो कि अगर आप पंजाब आ पाओ तो, नहीं तो आप पाकिस्तान में आप देख लो कोई अच्छा डॉक्टर, तो शी कैन हेल्प, ही और शी कैन हेल्प यू। सर, अंजू पुन 4719, हेलो डॉक्टर, कैन यू प्लीज़ मेक वीडियो ऑन पोस्ट पर हाइपोपिगमेंटेशन स्कार ट्रीटमेंट। वी हैव ऑलरेडी, मेरा ऑलरेडी लाइक ल्यूकोडर्मा बोलते हैं इसको, ल्यूकोडर्मा या हाइपोपिगमेंटेशन आफ्टर बर्न्स, ये मेरा वीडियो है, आप देखिए, मेरा चैनल सर्च कीजिए, ये मैंने पहले ही बना रखा है। एक और कोई यूज़र हैं, सर मेरे चेहरे पे टांके का निशान है, क्या वो सर्जरी से ठीक हो सकता है? आप ट्राई कर सकते हैं। लेज़र वैसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, नॉन सर्जिकल ऑप्शन ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि सर्जरी कराओगे सर्जरी का एक और निशान आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास प्राइवेट प्लास्टिक सर्जरी करवा के भी लोग आते हैं, तो उनका इतना अच्छा रहता नहीं है। अगेन संवेदनाएँ आई हैं, धन्यवाद। बेगम मगर, सर मैंने भी CO2 लेज़र करवाना है, आपके पास एड्रेस मैडम वीडियो में है। कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, भटिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब, और ये भटिंडा के पास पड़ता है, भटिंडा मेजर स्टेशन, यहाँ से 50 किलोमीटर ही है, तो बड़े आराम से आप मेरे पास आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 1 या 2 घंटे हमारे पास रुकना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे अगर रश हो तो 2 घंटे बाद आप वापस ट्रैवल कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन वगैरह सारी हम आपको साथ में ही देंगे। तो हमारा कंप्लीट पैकेज तकरीबन 15,000 पर पार्ट पर सेशन होता है। कम्बिनेशन ट्रीटमेंट का बहुत कम रखा हुआ है, 6 ट्रीटमेंट कवर कर देते हैं हम 15,000 में, और साथ में 1 महीने की मेडिसिन दे देते हैं। 5-6 हज़ार तो मेडिसिन का ही लगा के चलो, 8-9 हज़ार में 5-6 ट्रीटमेंट कर देते हैं आप आपकी एक ही बार में, एक ही सेशन में। तो वर्ल्ड में हम सबसे सस्ते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, और रिज़ल्ट आपने देखा ही है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। अभी हरि राय 6209, सर मेरे अपर लिप पर 2 साल से हाइपर पिगमेंटेशन है, सर कैसे ठीक हो सकता है? आप स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो लेज़र करवा लीजिए। सुतारेखा, सर 3 मंथ चल रहा है, 11 वीक हुआ है, और डॉक्टर ने बोला है कि सिर नहीं बनाया। सिर नहीं बनाया तो बहुत मुश्किल है। सर मेरे भी फेस पे कट का निशान है, कैसे ठीक होगा? तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, लेज़र के निशानों से हटाएं जो है, और वीडियो 2-4 और देख लीजिए कट निशान के ऊपर, तो मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं उनको, देख के आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। और जब ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको पंजाब आना पड़ेगा एज़ यूजुअल, और कोशिश करके आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं, अकेले भी आप सफ़र कर सकते हैं। पंजाब इज़ वेरी सेफ़, वेरी हॉस्पिटेबल। कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे बिहार से, तो वो आके कहते जी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, 2-3 बड़े बड़े सरदार आ गए, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाथ ऐसे करो, तो मैंने हाथ ऐसे कर लिए। कहता जी उन्होंने हाथ में मेरे चपातियाँ रख दी, दूसरे सरदार जी ने सब्ज़ी रख दी, एक सरदार जी ने अचार रख दिया। तो मेरे को भी बड़ी भूख लगी हुई थी, मैंने भी खा लिया। मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे, वो उन्होंने कहा कि ये लंगर है, इसके पैसे नहीं होते। तो कहता मैं वहाँ से आया हूँ, रास्ते में उन्होंने चाय भी पिलाई।
मेरे को लगता है हमारे यहाँ पर सचखंड एक्सप्रेस चलती है या हजूर साहब जाती है, तो कुछ ट्रेन्स में सिख जो जत्थेबंदियाँ हमारे भाई बहन हैं वो लंगर की स्पेशल व्यवस्था करते हैं। एक बार मैं भी गया था दिल्ली, तो उस ट्रेन में उन्होंने लंगर हमें छकाया था। तो हमें तो पंजाबी हैं, चलो हमें पता है। वो बिहार से थे, उनको पहली बार उनको ये एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये पंजाब में ऐसे करते हैं। मैं कहा बिल्कुल जी। तो फिर उन्होंने रास्ते में रात के लिए रुकने के लिए, वो रुकना चाहते थे, शायद लेट आए थे, तो उन्होंने सरदार जी ने उनको बोला कि आप गुरुद्वारा साहिब में रुक जाओ। ये वहाँ पर उनको रूम मिला, वहाँ भी लंगर मिला, और फ्रेश होने के लिए बाथरूम वगैरह, वहाँ पर बाथरूम बहुत साफ़ सुथरे बने होते हैं गुरुद्वारा साहिब में। तो वहाँ पर मेरे मरीज़ आके रुकते भी हैं, और थैंक्स टू जो सिख संगत है हमारी, और ये बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत ही अतिथि सत्कार करते हैं। तो आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आ सकते हैं। यहाँ पर कोई इतना कोई बेईमानी वाला कोई सिस्टम वाला है नहीं। हाँ, चोर उचक्के तो कहीं भी हो सकते हैं। आप अपनी पॉकेट का संभाल के रखें सामान, ट्रेन वगैरह में अगर सफ़र करते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, क्यूआर कोड से भी ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर आ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। सर नंबर सेंड कीजिए, कुछ पूछना है। सर व्हाट्सएप कर लीजिए, बेटर है। नंबर जैसे मैं अब आपके के साथ बिज़ी हूँ, इसी तरह मैं अपने पेशेंट के साथ बिज़ी रहता हूँ, तो कई बार कॉल उठा नहीं पाते हम। तो फिर भी आप ट्राई कर लीजिए। नंबर मेरा वीडियो में है, सब वीडियो में है। अभिजीत कुमार गौंड पूछ रहे हैं, सर मेरे भी नाक पे स्कार है, कैसे ठीक होगा सर? ये आप अपना स्कार का फ़ोटो भेजिए, हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट आपको कर देंगे। आप आ जाइए पंजाब, ठीक हो जाएंगे आप। ममता दैया, सर मेरे फेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे तिल हैं। हाँ, छोटे छोटे तिल को एक सेशन में रिमूव किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन। वो हल्के हल्के होते हैं और उसका कोई स्कार भी नहीं आता, तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट है। तानिया चौहान, सर मेरी नोज़ पे चोट का निशान है, वो थोड़ा ब्लैक है। तानिया जी, आप इन्होंने पूछा कि क्या मैं कोई क्रीम यूज़ कर सकती हूँ? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में ये क्लिनिक होगा क्या? नहीं सर, पंजाब। सर जी बेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितना पैसा लगता है? डिपेंड करता है कि कितने हेयर लगवाने हैं और एरिया कितना है आपका। सर जी गिरने की वजह से नोज़ पे निशान हो गया, तो पंजाब आ जाओ सर, हम ठीक कर देंगे। इक्थियोसिस वल्गैरिस स्केल के, ये देखना फ़ोन आया, इक्थियोसिस वल्गैरिस स्केल्स के रिमूव हो जाएंगे। इक्थियोसिस वल्गैरिस में CO2 लेज़र काफ़ी अच्छा काम करती है। उससे वो स्केल अपर जो स्किन की जो ड्राई स्केल्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। उसके बाद इमोलियंट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। देखो मॉइस्चराइज़र वगैरह तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्थियोसिस वल्गैरिस ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसमें CO2 लेज़र काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने काफ़ी इसमें आर्टिकल भी पढ़े हैं, हमने कुछ केसेस भी किए तो फ्यू ही हैं, मैं ऐसे कह दूं, हम बहुत केसेस किए हैं, कुछ केस ही आते हैं मेरे पास। तो बट इसमें CO2 लेज़र का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। IPL लेज़र का भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। सर मेरे फेस के ऊपर 5 साल पहले स्टिच आए, क्या वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं जी, काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। क्या पहली ट्रीटमेंट में असर दिखता है? बिल्कुल दिखता है। पहली ट्रीटमेंट में असर दिखेगा तभी आप दूसरी ट्रीटमेंट के लिए आओगे, और कईयों की तो पहली ट्रीटमेंट ही सफिशेंट होती है इतनी, क्योंकि 6 ट्रीटमेंट एक साथ हो जाती है ना, तो 6 गुना काम हो जाता है। आमतौर पे डॉक्टर्स एक टाइम पे एक ही ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वजह से फिर आपको 7-8 बार उनके पास जाना पड़ता है। हम एक बार में ही आपकी 6-7 ट्रीटमेंट कर देते हैं, 6-7 टाइप की ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बहुत से पेशेंट हमारे 1 या 2 सेशन लेके ही ख़त्म हो जाता है, दोबारा फिर बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुशी पूछ रही हैं, सर बट सर्जिकल में वजाइना कैसे टाइट होगी, क्योंकि सर्जिकल में तो बस वजाइना का मुंह ही टाइट हो रहा है। अरे नहीं मैडम, यू आर मिस्टेकन। 2 तरह की ये ट्रीटमेंट होती है। अगर आप लेबियोप्लास्टी करवाते हो तो वजाइना के मुंह के ऊपर
उसको लेबिया को छोटा करके मुंह को छोटा कर दिया जाता है। अगर आप वजाइना टाइट कराओगे तो वो ट्यूब की तरह उसको बीच में से कट करके अंदर से स्टिच मार्क होते हैं, पूरी ट्यूब की तरह ही उसको दोबारा बंद किया जाता है, तो वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, पूरी बर्थ कैनाल ही छोटी होती है। तो उसमें ये दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, आप इसको मिस्टेक ना करें। वेजाइनल टाइटनिंग इज़ डिफरेंट, लेबियोप्लास्टी इज़ डिफरेंट और हाइमेनोप्लास्टी इज़ डिफरेंट। हाइमेनोप्लास्टी तो आगे झिल्ली लगानी है हमने, वो तो 10,000 में ही हो जाता है काम। वेजाइनल टाइटनिंग 25,000 का कॉस्ट है। सर थाई जैसे लाइटनिंग फेस हो सकता है। थाई एक्चुअली आपकी कवर रहती है ना, इस वजह से वो ज़्यादा सफ़ेद दिखती है फेस से। फेस के ऊपर सन डैमेज काफ़ी होने की वजह से वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। हाँ लाइट तो हो सकता है, उसके लिए लाइटनिंग एजेंट्स बहुत हैं, लेज़र हैं, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर मेरे को पप्पी ने गाल पे पंजे से मारा है, 5 महीने हो गए, प्लीज़ सर इसको हटाना चाहती हूँ, मेरे को उसमें क्या करना है? पंजाब आ जाओ जी, कम्बिनेशन ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा आपको। सर फेस में ब्राउन पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम बताएं सर। तो जो मेरी ग्लूटाथाइन वाली क्रीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। आपका क्लिनिक कहाँ है सर? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पंजाब में है। निशान को डर्मा रोलर से गैस के ख़त्म किए जा सकते हैं। नो कमेंट्स, मेरे को नहीं पता है इसके बारे में कि किए जा सकते हैं कि नहीं। पेशेंट आ गया, मेरे असिस्टेंट मेरे सिर के ऊपर आके खड़े हो गए हैं और वीडियो भी 36 मिनट्स का हो गया है। एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, फिर बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सर हम 1 महीने बाद आएंगे पंजाब। वेलकम सर। खुशवाह, राज खुशवाह। सर नमस्ते सर, मेरी छोटी बेटी आँख से एक तरफ से थोड़ा जल गई है, मैं क्या करूं, उसकी मेडिसिन बता दीजिए। मेडिसिन आप लोकल डॉक्टर से लिए, छोटे बच्चों का मैं ऐसे बिना देखे ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता। आप पंजाब आ जाओ तो यहाँ हम कर देंगे ट्रीटमेंट। सर बनारस से पंजाब ही आना है ना? बिल्कुल सर। सर आपकी ब्रांच बिहार में है? बिल्कुल नहीं। एक शकरून लवली लिखते हैं, हुसैन का सलाम। सलाम सर, आपको भी डबल सलाम, थैंक यू। उत्कर्ष सर, मेरी 2 व्हीलर के साइलेंसर से थाई जल गई थी। मेरी प्लास्टिक सर्जरी मतलब स्किन ग्राफ्टिंग करी थी, पर वो बर्न स्किन है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है? मेरे पास बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद आते हैं, आप भी आ जाइए, काफ़ी हद तक आपको भी इफ़ेक्ट आएगा, अच्छा आएगा। ये एक और बंदे इक्थियोसिस वल्गारिस में पूछ रहे हैं, मेरे को इक्थियोसिस वल्गारिस है, स्केल्स हैं लेग में, क्या वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, आ जाइए। जानकी बिस्त व्लॉग्स। सर मेरी 4 साल की बेटी है, उसके माथे पर 7 महीने पहले से 3 टांके आए थे, लेकिन टांकों के निशान रह गए। अरे बच्चे को बड़ा होने दो और फिर देखेंगे, वेट फॉर फ्यू ईयर्स। कई बार बच्चों में हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छी होती है, और ये ऑटोमेटिकली भी जा सकते हैं, सो वेट। सर मेरे फोरहेड पे 3 दाने हुए थे, गड्ढे हो गए हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा। शाहरुख कुरैशी लिख रहे हैं, गुड वर्क, थैंक्स शाहरुख जी। शाहरुख जी हमारे पास आए थे, इनकी मैं फ़ोटो शेयर करूंगा आपके पास। शाहरुख जी मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे, कहते मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ज़्यादा असर नहीं आया। वो मेरे पास ट्रीटमेंट करवा गए थे शायद जनवरी में या दिसंबर में, तो कल आए थे। तो हमने उनको उनकी पुरानी पिक दिखाई। एक्चुअली हम प्री ट्रीटमेंट पिक्चर्स क्लिक करते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, वो कहीं पोस्ट नहीं करते। तो मैंने हमारे स्टाफ को बोला कि शाहरुख को दिखाओ इनका पुराना निकाल के रिकॉर्ड, और आज की फ़ोटो और ये दोनों कंपेयर करके दिखाओ। तो मेरे स्टाफ ने जब उनको दिखाया तो वो खुद हैरान परेशान रह गए, कहते यार इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो वो उनके साथ में एक और शाहरुख खान आए हुए थे, वो से रुड़की से, ये दोनों ही शाहरुख कल इकट्ठे हुए थे हमारे पास। तो एक हमारे पास पवन जी आए थे गंगानगर से, तो वे तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। जब हमने उनको फ़ोटो दिखाई तीनों को,
तो वो कहने लगे यार इतना तो इफ़ेक्ट आया हुआ, तो कह रहा इफ़ेक्ट नहीं आया। मैं कहा उनको हमने उनकी पुरानी फ़ोटो दी, उनको व्हाट्सएप की। मैं कहा आप अपनी अम्मी को अब की फ़ोटो और पुरानी वाली फ़ोटो दोनों दिखाना, फिर वो मान जाएंगी। तो शाहरुख कह रहा था, कहता जी मेरे को तो फ़र्क लगता था, तभी तो मैं दोबारा आया हूँ। तो मज़ा आता है। तो मैंने पोस्ट की है, सच कल पोस्ट की हैं, मेरी पोस्ट में देखो आप, उसमें हैं। तो सर आज के लिए अब बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। माई सेल्फ डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। और मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। सेकेंड नंबर 8453684636। धन्यवाद।